मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने समस्त क्षेत्रवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। नमस्कार। रामनवमी के इस पावन अवसर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं संदेश देता है। आइए इस शुभ दिन पर हम भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए राज्य और राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लें। रामनवमी का यह दिव्य पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए, यही मेरी प्रभु श्री राम से प्रार्थना है। एक बार पुनः आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। जय श्री राम। जुलाई का महीना सन 2022 शाम के 7 बजे भयंकर आपदा आई। 6 मकान पूरी तरह ध्वस्त, धुएं का गुब्बार और फिर एल्दारा अब दोबारा से अस्तित्व में आने लगा है। आपदा धारचूला में एल्दारा के द्वारा अपना रौद्र रूप पूर्व में दिखाया गया और 5-6 मकानों को जमींदोज कर दिया। एक बहुत विशाल पहाड़ी खसकी और धारचूला के मल्ली बाजार के आवासीय भवनों की तहस नहस कर गई। शिशु मंदिर का भवन, नारायणलाल वर्मा जी के आवास व 4 और अन्य आवासों को पूर्ण ध्वस्त करते हुए मल्ली बाजार में जाकर आपदा ने सांस ली। जमीन और आसमान रुक गए, धुआं ही धुआं, चारों तरफ चीत्कार चीत्कार समय ठहर गया। एक पलटी और पड़ती तो धारचूला का कुटी खेड़ा और गांधी चौक पूरी तरह तबाह हो जाता। उप जिलाधिकारी नंदन कुमार के द्वारा तत्काल राहतों का दौर चलाया गया। सेना भी लगी और पीड़ितों को इधर से उधर शिफ्ट किया गया। फिर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष चौहान द्वारा मुख्यमंत्री से राहत मांगी गई। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धारचूला का दौरा किए और धारचूला के एल्दारा मल्ली बाजार पर चर्चा परिचर्चा के बाद सिंचाई विभाग को जिम्मेदारी दी गई। 20 करोड़ की लागत इस पर शुरू में मिली थी, परंतु स्थानीय दर्जा राज्य मंत्री अशोक सिंह नब्याल ने बताया है कि हमने रिक्वेस्ट करने के बाद 84 करोड़ की लागत इसमें मिली और 2 वर्ष के अंतराल में एल्दारा मल्ली बाजार को सुरक्षित करने का बीड़ा जो सिंचाई विभाग के द्वारा अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिख रहा है। आज 84 करोड़ की लागत से उक्त एल्दारा धारचूला मल्ली बाजार पूर्ण रूप से सुरक्षित लग रहा है और हो गया है। क्षेत्रीय जनता अब भय मुक्त हो गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा गुणवत्ता सहित कार्य क्षमता से बढ़कर पूर्ण विकास किया गया है। लगातार विभाग के द्वारा बार बार निरीक्षण कर और आज सुरक्षित एल्दारा मल्ली बाजार अपने पुराने अस्तित्व में आया है। मुख्यमंत्री के इन प्रयासों में अभी धारचूला का एल्दारा मल्ली बाजार पुनर्जीवित हो गया है और धारचूला की जनता ने सरकार की सराहना की है, सरकार के इस कार्य की तारीफ की है कि एल्दारा पूर्ण रूप से सरकार ने सुरक्षित कर दिया है। देखिए, धारचूला में सुरक्षा के तौर पर आज हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने 84 करोड़ की लागत से ये कार्य जो एल्दारा में पूरा धारचूला नगर हमारा खतरे में था, तो लागत देकर के वहाँ पर बहुत अच्छा सिंचाई विभाग के द्वारा कार्य हुआ है, जिससे हमारा धारचूला सुरक्षित है। अभी नीचे तटबंध में भी नदी किनारे की ओर से भी सुरक्षा में है। तो मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने आज धारचूला में इतनी योजनाएं, इतना विकास कार्य किया है, उस वजह से हम लोग और हमारा धारचूला सुरक्षित है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी खाली दाकड़ दामी नहीं है, तो वास्तव में दाकड़ है। पहले केवल जो है एल्दारा के लिए 20 करोड़ स्वीकृत हुआ था। जब हम लोगों ने कहा ये पैसा बहुत कम हो गया और धारचूला के रक्षा के लिए आपको जो है बजट बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने 86 करोड़ दिया। आज ये कार्य पूर्ण हुआ और मैं समझता हूँ कुटी खेड़े के बाद अन्य धारचूला को भी खतरा था। रोंकांग खेड़ा और कुटी खेड़ा इसके जद में थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईश्वर की तरह, भगवान की तरह आकर हमारे धारचूला को बचा दिया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और माननीय डॉक्टर पुष्कर धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आगे भी वो हमारे धारचूला के लिए बहुत से ऐसे कार्य करेंगे जिससे वो इतिहास में अमर हो जाएंगे और विकास पुरुष के रूप में उनको जाना जाएगा। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो यहां पर हमारे एल्दारा में अगर निर्माण कार्य समय से नहीं होता तो अब माइग्रेशन करने वाले दारमा, ब्यास, चौदास के जनता को काफी
मोटर मार्ग से भी हम लोग को वंचित होना पड़ सकता था। भारतीय सेना और तमाम एजेंसी का मुख्य मार्ग रोड है एल्दारा, तो एल्दारा में समय से कार्य होने से इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, जो हमारा धारचूला नगर आज के दिन में सुरक्षित है। धन्यवाद। 2025 में पूर्ण किया जा चुका है, जो कि सिंचाई विभाग के द्वारा अरुण कंस्ट्रक्शन को सन 2022 में जो आपदा आई थी, जिसमें कि मल्ली बाजार में 6 मकान ध्वस्त हो गए थे, उसके बाद ही हमें ये कार्य दिया गया था। सिंचाई विभाग के सारे ही नियमों का पालन करते हुए हमने इस कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ में पूरा किया है, जिसमें कि पाइलिंग और SDRA वर्क हमारे द्वारा किया गया है, जिसकी वजह से इस समय ये जो भी हमारा धारचूला और मल्ली बाजार है वो पूर्णतः ही सुरक्षित है। कोई भी आपदा के उसमें की वजह से धारचूला या मल्ली बाजार को कोई भी खतरा नहीं है। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ द्वारा किया गया रिजर्व पुलिस लाइन पिथौरागढ़ LT शाखा फायर स्टेशन का वार्षिक निरीक्षण, अधीनस्थ कर्मियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव द्वारा आज रिजर्व पुलिस लाइन पिथौरागढ़ MT शाखा एवं फायर स्टेशन पिथौरागढ़ का वार्षिक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन में सर्वप्रथम क्वार्टर गार्ड में सलामी गार्ड का निरीक्षण किया तथा समस्त अधिकारी कर्मचारी गणों को साफ सुथरी वर्दी पहनने व अच्छा टर्न आउट रखने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ द्वारा स्टोर रूम, आपदा उपकरण, GD, गणना कार्यालय, क्वार्टर मार्च, गार्ड के आर्म्स, एम्युनिशन, MT शाखा, फायर स्टेशन, व्यायाम कक्ष, भोजनालय, पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण किया गया। दौरान निरीक्षण पुलिस लाइन परिसर की साफ सफाई, अभिलेखों के साथ आर्म्स एम्युनिशन के सही ढंग से रख रखाव के दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड धारचूला के अंतर्गत आगामी आदि कैलाश एवं ओम पर्वत दर्शन यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में यात्रा हेतु एक अग्रिम टीम का गठन किया गया। अग्रिम टीम द्वारा 4 एवं 5 अप्रैल को स्थलीय निरीक्षण किया गया और टीम द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वह रिपोर्ट जिलाधिकारी के समक्ष जल्द रखी जाएगी ताकि यात्रा से पहले सारी व्यवस्थाओं को समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराया जा सके। इस टीम द्वारा आगामी यात्रा की तैयारियों का व्यापक निरीक्षण किया गया एवं विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे यात्रा मार्गों की वर्तमान स्थिति, पेयजल आपूर्ति, आवासीय व्यवस्था, भोजन, विद्युत, चिकित्सा, सुरक्षा, परिवहन, स्वच्छता, पार्किंग एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया। आदि कैलाश एवं ओम पर्वत की यात्रा धार्मिक महत्व की होने के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जिस हेतु जिला प्रशासन का प्रयास है कि इस यात्रा को सुगम, सुरक्षित व यादगार बनाया जा सके। टीम द्वारा यात्रा मार्ग पर कार्यरत विभिन्न एजेंसियों एवं स्थानीय लोगों की सहयोग से कहीं न कहीं सहयोग की अपील की गई है ताकि यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। आर्मी व इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स के अधिकारियों से भी इस टीम ने वर्तमान स्थिति जानी और सहयोग की अपील की गई है। इस टीम के द्वारा अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली इस टीम में उप जिलाधिकारी धारचूला मनजीत सिंह, ARTO खंड विकास अधिकारी धारचूला, जिला पर्यटन अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, भारतीय सेना, ITBP एवं BRO सहित यात्रा से संबंधित विभाग के अधिकारी सम्मिलित थे और स्थानीय स्तर के लोगों से भी चर्चा परिचर्चा की गई है। ITBP और सीमांत मत्स्य पालकों के बीच समझौता आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। पिथौरागढ़ जिलों में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ITBP और मत्स्य विभाग के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन अंतर्गत एक महत्वपूर्ण योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत सीमावर्ती गांवों के मत्स्य पालकों द्वारा ताजी ट्राउट मछली की आपूर्ति इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के अग्रिम पोस्टों में की जा रही है। सहायक निदेशक मत्स्य विभाग डॉक्टर रमेश चलाल ने बताया कि इस योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः मत्स्य पालकों की सहकारी समिति के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे उन्हें संगठित रूप से कार्य करने और व्यापार करने की सुविधा
प्राप्त हो रही है। इस योजना के माध्यम से सीमांत मत्स्य पालकों को एक स्थायी एवं विश्वसनीय बाजार प्राप्त हो रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार अर्जित किया जा रहा है। भुगतान की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी है, जिससे किसानों को समय पर उनकी उपज का मूल्य प्राप्त हो रहा है। सहकारी समिति के माध्यम से लगभग 65 से 80 परिवारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया गया है। धारचूला के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। पूर्व चेयरमैन राजेश्वरी देवी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उक्त कार्यक्रम में नगरपालिका के अध्यक्षा राजेश्वरी देवी व बेला शर्मा, शकुंतला अगारी, हरीश धामी, कैलाश धामी इत्यादि मौजूद थे। साथ ही भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी उक्त कार्यक्रम में मौजूद थे। आज स्थापना दिवस पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मनाया गया। Please do like, share and subscribe DCL News.